10। मैंने पहले तो रखा ही था रिलायंस इंडस्ट्रीज को, क्योंकि कल शाम को जियो ने टैरिफ हाइक्स अनाउंस कर दी थी 12 से 25%। ब्लेंडेड इंक्रीज था 20% का, जो 3 जुलाई से इंप्लीमेंट होनी थी। और उसके बाद दूसरे पायदान पे मैंने एक्चुअली इसके सारे पीयर्स या इस टेलीकॉम स्पेस को रख दिया था। भारती, वोडाफोन, कोई इंडस टावर, भारती हेक्साकॉम मत भूलिएगा, सब रडार पे। और अब तो भारती एयरटेल ने टैरिफ हाइक अनाउंस कर ही दिया है, जो सीएनबीसी के आवाज की बिग ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पे चलती हुई। तीसरे पायदान पे HCL टेक था, जहां पे आवाज की एक्सक्लूसिव ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, लार्ज ट्रेड हो चुका है। ब्लॉक डील विंडो पे आधे % के आसपास की हिस्सेदारी बिकी है 1440 रुपए 50 पैसे के भाव पे। पॉलीकैब अवेटेड है, इसमें भी अपडेट है। आवाज के सूत्र बता रहे हैं कि प्रमोटर्स 2% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं और कल की क्लोज से शायद 6.5% डिस्काउंट तक ये सौदे होते हुए नजर आएंगे। JSW इंफ्रा और नवकार कॉर्प दोनों को रडार पर रखिएगा। JSW इंफ्रा ने अनाउंस करा है कि इसका आम नवकार कॉर्पोरेशन का 70.37% स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने जा रहा है। तो ये दोनों कंपनी इसलिए रडार पर रहेंगी आपके। BHEL अपडेट्स हैं कि इसको 13,300 करोड़ रुपए का थर्मल पावर प्रोजेक्ट झारखंड में मिला है, उसे सेटअप करने का काम मिला है। वोखार्ड आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इनवाइट कहता है एक मेजर अनाउंसमेंट होना है जेनिक को लेकर, WCK-5222, जो इनकी ड्रग रेजिस्टेंट लोगों पर ड्रग ट्रायल चल रहे थे, शायद उससे रिलेटेड अपडेट आएगा। बोर्ड मीट आउटकम्स 2 थे कल। RBL बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ने फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी। RBL 3,500 QIP के थ्रू, AU 5,000 करोड़ रुपए QIP के थ्रू जुटाएगा। सैमी होटल्स, इसका एक इन्वेस्टर GTI कैपिटल शायद आज 5% तक हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। और फाइनली कुछ लार्ज ट्रेड्स जो कल हुए थे, CSB बैंक में अमनसा, अशोका, ICICI प्रू, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने खरीदारी करी। आर्चियन केमिकल्स में गोल्डमैन सैक्स ने 6.25 लाख शेयर्स खरीदे। और स्टेरेनिक्स परफॉर्मेंस को भी रडार पर रखिएगा, काफी सारे मार्केट इन्वेस्टर्स कल के उस लार्ज ट्रेड में एंटर करते हुए। ओके, शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी चर्चा के लिए। सारे स्टॉक्स एक बार फिर से स्क्रीन पर रखने के लिए आपकी स्क्रीन पे 24082 एज ऑफ नाउ। याद रखिएगा ये जो प्री ओपन है कोई बहुत वाइल्ड ओपनिंग के संकेत नहीं दे रहा है, सिर्फ 42 अंक ऊपर है। अनुज, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, लेवल्स टू वॉच यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि ये ओपनिंग बिल्कुल वाइल्ड नहीं है, ठीक ठाक है। लेवल्स टू वॉच क्या होगी और पॉइंट्स क्या होंगे, उसके बाद टेलीकॉम पे आएंगे एक बार। बिल्कुल, देखिए वीरू, जो पिछले 4 दिन से एक निफ्टी पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहा है, उसको निफ्टी ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा है। दिक्कत क्या है कि आज वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़कर 23,805 पर है। अब जैसा आपने बोला इतनी वाइल्ड ओपनिंग नहीं है, फिर भी लेकिन है तो गैप अप है 40-41 पॉइंट। चलिए ठीक है, एक अच्छी चीज़ है कि 100 पॉइंट वाला गैप अप नहीं हो रहा है। पिछले 4 दिनों से मार्केट रोज आपको खरीदारी का एक मौका दे रहा है। आज गैप अप में खरीदारी का मौका नहीं है और अब मार्केट में आपको लॉन्ग पोजीशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, करनी चाहिए। लेवल्स की जहाँ तक बात है 24,150 से 24,200 वीकली एक्सपायरी, वीकली ऑप्शंस के हिसाब से रेजिस्टेंस है। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 24,400 से 24,500 मंथली के हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर है 23,800 से 23,850 कल का लो और वीकली ऑप्शंस बेस, और फिर 23,650 से 23,750 मंथली ऑप्शन बेस। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में बहुत कुछ डिपेंड करेगा HDFC बैंक के ऊपर, क्योंकि वो एक बड़े ब्रेकआउट के कगार पर है। लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन की जरूरत है बैंक निफ्टी में, क्योंकि वन वे चल चुका है। 52,500 और 52,000 पर सपोर्ट है और 53,500 और 54,000 पर रेजिस्टेंस है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज पहली ट्रेड होगी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद अगर लोअर लेवल पे मिले तब रिविजिट करेंगे मार्केट को। आज मैं चेस बिल्कुल नहीं करूंगा मार्केट को। पिछले 4 दिन से रोज व्यू था कि चेस करिए, आज चेस नहीं करना है, आज प्रॉफिट बुक करना है।